देश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई और फसल खराबी जैसे मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकाला। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। काफी देर तक धरने पर बैठे रहने के बाद अखिलेश यादव ने धरना खत्म किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा है। सरकार ने किसानों को इससे हुए नुकसान पर कोई राहत नहीं दी है। लंबी बारिश से सरकार जानवरों की देखभाल के लिए कुछ नहीं कर पाई। उधर समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के शुरू होते ही जबानी जंग भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति ली है या नहीं देखना होगा। अगर अनुमति मांगी होगी तो सरल मार्ग जो भी होगा प्रशासन उन्हें वो उपलब्ध करवाएगा। 3 अलग-अलग तस्वीरें। सपा का पैदल मार्च जब निकल रहा था, पुलिस ने जब मार्च को रोका और अखिलेश यादव जिस समय धरने पर बैठ गए, वो 3 तस्वीरें इस पूरे दिन भर के घटनाक्रम को बयां करती हुई। और समाजवादी पार्टी का मार्च जब निकला तो उस पर जबानी जंग भी तेज हो गई। उनका कहना था कि सरकार ने किसानों को फसल खराबी का मुआवजा नहीं दिया है। लंपी से गौवंश संक्रमित है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई और सपा मार्च के नाम पर फोटो सेशन कर रही है, ये कहना था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस पर प्रतिक्रियाएं भी कई सामने आने लगी है। लेकिन खबर अब यह है कि अखिलेश ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। अखिलेश यादव का ये पैदल मार्च, क्योंकि इसके बाद में विधानसभा का जो सत्र होने वाला था वो भी हंगामेदार रहा, स्थगित उसे उसके जल्दी किया गया। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है। और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया। लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो मार्च का नाम दे करके फोटो सेशन कर रही है वह जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। ये तो मीडिया के लिए निश्चित तौर से समाचार हो जाएगा, उनका फोटो दिख जाएगा, उनके विधायकों का फोटो दिख जाएगा और जनता को परेशानी हो जाएगी। अगर वो जनता को परेशानी से मुक्त रखना चाहते हैं, जनता की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर सदन में आकर के चर्चा करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।